Hello champions, good evening, welcome back to the channel, right? So this is the sixth question in type 3 that we are going to discuss now. Okay, so first let us understand what question is trying to explain. Okay, what they are asking. Now, तो फर्स्ट चीज हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो पूछना क्या चाह रहे, राइट? Now, if the HCF and LCM of two positive integers a and b, okay, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक पॉजिटिव इंटीजर a है और एक पॉजिटिव इंटीजर b है, राइट? सो आर x एंड y, मतलब a और b का HCF x है, राइट? और a और b का LCM y है, राइट? दो नंबर से पॉजिटिव इंटीजर्स है, उन दो कौन से नंबर से a एंड b दो नंबर से, राइट? इन दोनों नंबर का HCF x है, इन दोनों सेम नंबर का LCM y है, राइट? इतना क्लियर हो गया रेस्पेक्टिवली. देन फाइंड x स्क्वायर y स्क्वायर बाय a स्क्वायर b स्क्वायर. क्लियर ना? तो दो नंबर से a एंड b, उन दोनों का HCF x है और उन सेम नंबर का LCM y है, राइट? तो अगर इसको पहली बार देखे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट्स सिंपल, राइट? अभी सेम रिलेशन यूज करना है, रिलेशन यूज करके हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्लियर? ओके. तो फर्स्ट तो हमको लिखना है गिवन क्या है, राइट? गिवन क्या है, राइट? तो फर्स्ट हम एज इट इज एलसीएम एचसीएफ लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट? सो गिवन एचसीएफ किन दोनों नंबर का ए एंड बी. ओके, एचसीएफ क्या है? एक्स है, राइट? सो सेम नंबर का एलसीएम क्या है? सेम नंबर का एलसीएम y है, राइट? सो एचसीएफ भी दिए और एलसीएम भी दिए. ओके, टू नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, क्या क्या है? टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है, फाइन. सो उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ भी गिवन. या तो ये पहले लिख के उन दोनों का एलसीएम एचसीएफ भी बाद में लिख सकते, वो बेटर ऑप्शन, राइट? नाउ तो हमारे पास एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट? ना एलसीएम कितना दिए? एलसीएम कितना है? y है ना, राइट? एचसीएफ कितना है? x है, राइट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से? a एक नंबर है, b एक नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी, राइट? हम y इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स वाई, राइट? a इंटू बी को हम लिख सकते हैं ए बी, राइट? तो अगर आप इधर ध्यान से देखें तो इधर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, राइट? इधर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, राइट? तो हमको कहीं ना कहीं स्क्वायर होना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करे तो ए एक्स वाई होल स्क्वायर होता, फिर ए बी होल स्क्वायर होता, राइट? हम लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर है तो इसका कंटिन्यूएशन पार्ट इधर है. एक्स वाई होल स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट? नाउ ए बी होल स्क्वायर है तो क्या हम लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट? अगर इसको और इसको ध्यान से देखे तो इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इधर इक्वल टू में आरएचएस साइड में है. क्या हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं? बिल्कुल लेके आ सकते हैं, राइट? तो इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम नीचे लेके आए तो इधर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या रहता? 1 रहता. फिर से आप उधर भेजे तो फिर से सेम इक्वेशन आता. मतलब किसका वैल्यू होना था हमको? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसका वैल्यू मिल गया, जो कि कितना है? 1. तो यही फाइनल आंसर है. ओके, ये फाइनल फुल लाइन फाइनल. क्लियर? तो कॉपी करिए इसको. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द टाइप 4 क्वेश्चंस. ओके, टाइप 4 क्वेश्चन किसके ऊपर है? मतलब अगर हम जो भी क्वेश्चन है, राइट, उस क्वेश्चन में एक रेशियो दिया होगा, राइट? नंबर्स डायरेक्टली नहीं देते. ओके, डायरेक्टली एक नंबर 20 है, एक नंबर 30 है, नहीं. सो उन दोनों के बीच का रेशियो देते, उन दोनों के बीच का रिलेशन देते, फिर या तो ये कैल्शियम देते या फिर एचसीएफ देते. उन दोनों नंबर को तो फाइंड आउट करने का रहता, या फिर जो अगर एलसीएम दे तो एचसीएफ पूछते, या फिर एचसीएफ दे तो एलसीएम पूछते. तो मोटा मोटा आपको एक क्वेश्चन के टाइप को लिटिल बिट आइडिया आ गया होगा, राइट?
नंबर्स डायरेक्टली नहीं देते, रेशियो देते। ओके ना, फाइन ना। तो थोड़ा बहुत रेशियो के बारे में समझेंगे अभी। ओके, तो थोड़ा टाइम ले तो भी चलता, लेकिन ये रेशियो को समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। तो बेसिकली रेशियो क्या रहता, फॉर एग्जांपल मैं एक दो स्टूडेंट का एग्जांपल लेके आपको रेशियो समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। अगर मैं बोलूं ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट का मार्क्स का रेशियो, मार्क्स का रेशियो 1:2 है, 1:2 है। क्या इसका मतलब ये है कि ए ने 1 मार्क्स लिया या फिर बी ने 2 मार्क्स लिया? नहीं है ना, राइट। सो इसका मतलब ये है कि ए ने जितने भी मार्क्स लिए बी ने इससे डबल मार्क्स लिए, राइट। ए ने जितने भी मार्क्स लिए बी ने इससे डबल मार्क्स लिए, राइट। मतलब ए ने अगर 2 मार्क्स लिया, राइट, सो बी ने कितना लिया होगा? 4 मार्क्स, राइट। ए ने अगर 2 मार्क्स लिए तो बी ने 4 मार्क्स लिया होगा, राइट। अगर ए ने 3 मार्क्स लिया तो बी ने कितना लिया होगा? 6 मार्क्स, राइट। अगर ए ने 4 मार्क्स लिए तो बी ने कितने लिए होंगे? 8 मार्क्स, राइट। मतलब हमको एक्चुअल मार्क्स तक आने के लिए हमको ये नंबर मालूम रहना पड़ता, जिससे कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। समझ में आ रहा, राइट। एक्चुअल मार्क्स को जानने के लिए हमको ये मालूम रहना कि इस रेशियो को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करा, राइट। इजंट इट? इतना समझ में आना, ओके। हमको ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमको तो नहीं मालूम एक्चुअल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो हम क्या मानते हैं, हम लेते एक्स को, क्या लेते हैं? एक्स को, राइट। तो हम क्या मानते हैं? मार्क्स ऑफ ए, ओके, मार्क्स ऑफ ए हम लेते 1x, ओके। सो मार्क्स ऑफ बी हम लेते 2x, ओके। सो 1 ए का मार्क्स नहीं है, 2 बी का मार्क्स नहीं है, लेकिन 1x ए का मार्क्स है, 2x बी का मार्क्स है। ओ एक्स क्या भी हो सकता, रेशियो को तोड़ने का तरीका एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। रेशियो को तोड़ने का तरीका एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। दोनों रेशियो को, नंबर को या फिर टर्म को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें ना तो रेशियो को हम तोड़ सकते। डायरेक्टली आप फर्स्ट नंबर 1 सेकंड नंबर 2 नहीं लेना, इस तरीके से रेशियो को तोड़ना। ये क्लियर हो गए तो हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी नंबर दिए ना, रेशियो का नंबर दिए, राइट। सो फर्स्ट नंबर रेशियो गिवन क्या है? गिवन ये है कि द रेशियो ऑफ नंबर्स क्या है? रेशियो ऑफ नंबर्स 21:17 है, राइट ना। HCF क्या है? HCF ऑफ द गिवन नंबर्स, HCF ऑफ नंबर्स या फिर 2 नंबर्स पे लिख सकते हैं, क्या है? 5 है, राइट ना। तो हम मानेंगे लेट फर्स्ट नंबर भी और 1 नंबर भी, ओके। फर्स्ट नंबर बी 21x, राइट ना। सेकेंड नंबर भी अगर फर्स्ट नंबर 21x है तो सेकेंड नंबर क्या होता? 17x, ओके, 17x होता। क्लियर ना। उसके बाद अगर HCF दिए 5, क्या इन दोनों नंबर से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, राइट ना। फर्स्ट नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखे तो तो अगर 21 को आप इफ यू ब्रेक डाउन, ओके, 21 को हम 3 × 7 लिख सकते हैं, इंटू एक्स एज इट इज, ओके ना। सेकेंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स को लिखने की कोशिश करें तो सेकेंड नंबर में नंबर तो 17 है जो कि प्राइम नंबर है, 17 लिखना पड़ता, इंटू एक्स एज इट इज, ओके ना। अगर HCF ऑफ ये 21x और 17x, ये तो इन दोनों का 17x, राइट, इन दोनों का भी HCF फाइंड करने की कोशिश करें तो हम इधर हमको कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है, राइट। तो इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 7 नहीं है, लेकिन इधर भी x है, इधर भी x है, तो ये कॉमन क्या होता? वही HCF होता ना, तो x HCF होता। लेकिन दिए क्या? HCF क्या दिए? 5 दिए, राइट। बट गिवन दैट HCF
HCF ऑफ 21x एंड 17x कितना दिए 5 दिए. सो देयरफॉर सो इसको आप इक्वेशन 1 और 2 ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. ओके फ्रॉम 1 and 2 तो HCF इज इक्वल टू HCF या फिर x. तो x इज इक्वल टू 5 होता. x इज इक्वल टू 5 होता. अभी फर्स्ट नंबर क्या है फर्स्ट नंबर ओके फर्स्ट नंबर 21x है. तो 21 इंटू एक्स का वैल्यू हमको 5 आया. 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10. फर्स्ट नंबर 1 और 5 हो गया. सेकंड नंबर क्या है सेकंड नंबर जो कि 17x है राइट. सो 17 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया 5 आया. और डायरेक्टली आपको 17 5 85 मालूम है तो लिखिए, नहीं तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें. 7 5 35 तो इधर 5 इधर 3 ओके 5 1 5 प्लस 3 8 तो 8. ओके फर्स्ट नंबर 105 हो गया. सेकंड नंबर 85 हो गया. क्लियर. थैंक यू एवरीवन. कॉपी करिए इसको ढूंढना. क्लियर. इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे देखेंगे. 2 numbers are in the ratio 3:4 and their LCM is 120. okay find the sum of the numbers. okay same. सो लास्ट क्वेश्चन में भी हम करें रेशियो नंबर का रेशियो दिया था राइट. सो लास्ट क्वेश्चन में 2 नंबर्स को पूछे. इसमें 2 नंबर्स को फाइंड करने के बाद उनका सम फाइंड आउट करना. तो नंबर्स को कैसे भी फाइंड आउट करना ही पड़ता. नंबर्स फाइंड आउट करने के बाद उन दोनों को ऐड करना तब हमको सम मिलता. क्लियर. तो ये एलसीएम दिए इस बार. लास्ट टाइम एचसीएफ दिए थे, अभी इस बार एलसीएम दिए. क्लियर. तो फर्स्ट उनका रेशियो लिखिए राइट. उनका रेशियो लिखिए या फिर एलसीएम हम दूसरे नंबर्स लिख सकते हैं. सो तो गिवन रेशियो ऑफ नंबर्स क्या है. रेशियो ऑफ नंबर्स 3:4 है राइट. सो फिर एलसीएम ऑफ नंबर्स क्या है 120 है राइट. तो उसको भी लिखिए. फिर उन दोनों नंबर्स को हम मान सी ये 3 एक नंबर 4 एक नंबर नहीं है. ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करा लास्ट वीडियो में राइट. 3 एक नंबर 4 एक नंबर नहीं है. उन दोनों का रेशियो है, उन दोनों का रिलेशन है. ओके ये 3 पार्ट्स है तो 4 पार्ट्स रहता राइट. तो उन दोनों एक्चुअल नंबर्स कैसे मिलते हैं एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना. ओके लेट द फर्स्ट नंबर बी 3x ले सकते हैं या फिर 3y ले सकते हैं. कोई से भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके सेकेंड नंबर बी ओके नंबर बी 4x. ओके नाउ तो फर्स्ट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं. फर्स्ट नंबर को क्या हम 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. मतलब फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए. क्लियर. सो 3 तो प्राइम नंबर है तो उसको तो हम 3 ही लिख सकते हैं राइट. उसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते. क्लियर. ना सेकेंड नंबर क्या है. सेकेंड नंबर 4x है. 4 का अगर आप ब्रेक करें तो डिवाइड करें तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं राइट इंटू एक्स राइट. तो एलसीएम ऑफ कौन से 2 नंबर्स 3x और 4x का. पहले नंबर के पूरे प्राइम फैक्टर्स लिखो. 3 इंटू एक्स. 2 लिखे क्या नहीं लिखे तो लिखना. ये 2 लिखे क्या और एक नहीं लिखे तो लिखना. इधर x लिखे क्या लिखे तो नहीं लिखना. क्लियर. 3 2 6 6 2 12 12 इंटू एक्स 12x. तो एलसीएम हो गया. क्लियर. ना सो बट एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x कितना है 120 है राइट. ये गिवन है. इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको हम 2 मान सकते हैं. ये गिवन है राइट. क्लियर. ना अगर फ्रॉम 192 से क्या समझ में आता. फ्रॉम 192 ओके तो 12x ये एलसीएम 120 है. इससे एलसीएम क्या आया 12x आया राइट. तो 12x और 120 दोनों सेम रिप्रेजेंट करते ना तो दोनों इक्वल होते हैं राइट. तो नाउ अभी x का वैल्यू होना तो x इज इक्वल टू 120 बाई 12 होता. 12 1 0 एज इट इज. तो x इज इक्वल टू 10 होता राइट. नाउ फर्स्ट नंबर क्या है. फर्स्ट नंबर 3x है ना. फर्स्ट नंबर 3x है राइट. सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10 है तो फर्स्ट नंबर 30 आया. सेकेंड
सेकेंड नंबर, राइट। सेकेंड नंबर क्या है 4x है, राइट। तो x का वैल्यू कितना आया 10 आया, तो ये 40। ओके, फिर सम ऑफ द नंबर्स आप इतना कॉपी करिए, फिर सम ऑफ द नंबर्स फाइंड। तो इधर फर्स्ट का अगर आप कॉपी कर लिए तो पॉज करके कॉपी करिए। ओके, सो सम ऑफ द नंबर्स, ओके, सम ऑफ द नंबर्स, so sum of the numbers sum of numbers, okay, sum of numbers। फर्स्ट नंबर हमको 30 आया, सेकेंड नंबर हमको 40 आया, 30 + 40 70। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए। हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल, राइट। तो हम टाइप 4 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट, जिसमें कि दो नंबर्स एक्चुअली नहीं थे, राइट। उनका रेशियो है, या तो एलसीएम देते या तो एचसीएफ देते, फिर उन दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना कई बार, और एलसीएम, और अगर एलसीएम दे तो एचसीएफ फाइंड आउट करने का रहता, और अगर एचसीएफ दे तो एलसीएम फाइंड आउट करने का रहता। क्लियर ना? तो अभी तो जो भी ऑलरेडी हम करें, तो डायरेक्ट विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो रेशियो क्या है वो लिखो। ओके, गिवन में रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या है, रेशियो 2:3 है ना, 2:3 है, राइट। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 2:3 है। और एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कितना है 180 है, राइट। ओके, तो अभी रेशियो दिए, तो ऑलरेडी मैं रेशियो के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो रेशियो दे तो एक्चुअली एक नंबर 2 एक नंबर 3 तो नहीं रहता, राइट। तो उनको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता जब हमको एक्चुअल पहला नंबर और दूसरा नंबर मिलता, राइट। तो उस वेरिएबल को जनरली एक्स से मल्टीप्लाई करते, आप दूसरे से भी मल्टीप्लाई कर सकते, के से, वाई से। ओके ना, सो हम अभी इस फिलहाल तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट ना। सो लेट द फर्स्ट नंबर, और जस्ट फर्स्ट नंबर भी लिख सकते, फर्स्ट नंबर बी 2x, राइट। सेकेंड नंबर बी 3x, फर्स्ट नंबर 2x, सेकेंड नंबर 3x, राइट ना। तो हम फर्स्ट नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, राइट। फर्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टर, फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × x लिख सकते हैं, राइट। 2 तो प्राइम नंबर है, उसको और ब्रेक नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 × x। सेकेंड नंबर हम 3 × x लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर को 3 भी फिर से प्राइम नंबर है, उसको भी हम 3 × x, 3 को हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या होता, एलसीएम ऑफ 2x और 3x, दो नंबर का क्या होता, पहले नंबर का प्राइम फैक्टर्स पूरे लिखो, 2 × x, या इधर 3 लिखे, क्या नहीं लिखे तो लिखना, राइट। क्या हम x लिखे तो नहीं लिखना, तो 3 2 और 2 3 6 × x 6x होता, राइट। तो एलसीएम एक्चुअली 180 है, एलसीएम तो 180 है। ओके, गिवन एलसीएम ऑफ 2x और 3x तो 180 है, राइट। लेकिन हमारे को 6x आया। ओके, कैलकुलेशन करने के बाद 6x आया, लेकिन 6x आया, लेकिन एलसीएम तो 180 है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को चेक करें, तो इक्वेशन फ्रॉम 192 क्या हम लिख सकते हैं, 6x बराबर है 180 की। ओके, 6x और 180 बराबर रहते रहे, तो इसको डिवाइड करो, 6 1 6 3 तो x इक्वल टू कितना आता, 30 आता, राइट ना। अभी फर्स्ट नंबर 2x लिए ना हम, 2x लिए, तो 2 × 30, x का वैल्यू 30 है, तो 60 हो गया। सेकेंड नंबर, ये नहीं दिख रहा शायद, ये लाइन में नहीं दिख रहा। ओके, इधर हियर आई विल रब एंड आई विल डू द फर्दर प्रोसीजर। ओके ना, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर 3x आया ना, तो x का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करना, राइट। x का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करना, राइट। सेकेंड नंबर 3x है, सेकेंड नंबर 3x है, राइट। तो 3 × x का वैल्यू 30,
सो 33 टाइम्स इट विल बी 90। अभी HCF फाइंड आउट करो। HCF एक तरीका है, नंबर्स मिला उसको प्राइम फैक्टर्स निकाल के करो, या फिर अभी दो नंबर्स मिले एलसीएम भी मिला और ये रिलेशन यूज करना। ओके, रिलेशन क्या है ये सभी आप कॉपी करिए पॉज करके, तो थोड़ा पीछे जाके भी कर सकते हैं। ओके ना, तो रिलेशन क्या है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप पूरा लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट ना। तो एलसीएम हमारे पास 180 है, राइट। HCF हमको फाइंड आउट करना है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर 60 मिला और एक नंबर 90 मिला, राइट ना। तो 180 को उधर भेजना, HCF होना 180 को उधर भेजना, 60 इंटू 90 बाई 180, 10 कैंसिल होता, 9 1 9 2 2 1 2 3 0 एज इट इज। तो HCF कितना मिला, HCF हमको 30 मिला। ओके, तो HCF वो पूछ रहे, HCF हमको 30 मिला। ओके, पॉज करके कॉपी करिए।